तहजीब और इखलाक किसको चाहिए? शोबिज़ में जितना शो करोगे उतना बिजनेस चलेगा। ये है असल कॉमेडी की तजलील और यही आपकी कॉमेडी की मौत होगी। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे प्रोग्राम का खुसूसी अनवान है कॉमेडी कहाँ गई। तो आइए इनसे बात करते हैं मगर मज़ाही अंदाज में, क्योंकि हंसना मना है मगर सोचना भी जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आपका मानना है कि कॉमेडी इस्लाह का जरिया है, लेकिन आजकल लोग कहते हैं इस्लाह का वक्त नहीं, इंटरटेनमेंट चाहिए। आपके नजदीक ये इस्लाह का कितना बड़ा नुकसान है? बेटा, इंटरटेनमेंट और इस्लाह ये दोनों अलग नहीं है। कामयाबी का असल हुस्न तो यही था कि बंदा हंसते हंसते अपनी जात को देख ले। सही। इस्लाह तो अब सिर्फ ये मीम्स क्रिएटर कर रहे हैं और मजाक में सिर्फ लाफ्टर छोड़ दिया है। ये नुकसान मजाक का नहीं, इंसानियत का है। ओए, आज का दौर पैसे का दौर है, ओए शोहरत का दौर है और लोग अब स्लो पॉइजन नहीं लेती। ओए, इन्हें इंस्टेंट हिट चाहिए। व्हाट? वो हम फैश कॉमेडी में देते हैं। जनाब, अगर कल को हुकूमत आपके थिएटरों पर पाबंदी लगा देती है। अरे साहब, हुकूमत भी जानती है। क्या जानती है? जहां लोग हंसते हों वहां रेवोल्यूशन नहीं होता। हम आवाम को हंसा रहे हैं, चाहे वल्गैरिटी कॉमेडी से हंसा तो रहे हैं। ये है असल कॉमेडी की तजलील और यही आपकी कॉमेडी की मौत होगी। सर, आपने वो भी दौर देखा है जहां मजाक में तहजीब की खुशबू आती थी, और आजकल का दौर भी देखा है आपने जहां मजाक अक्सर फैश में बदल गया है। पहले तो बेटा, इतना लंबा सवाल करना ये भी तहजीब के खिलाफ है, गलत बात है। अपने प्रोग्राम का टाइम बढ़ाने के लिए गलत बात है। अच्छा, आगे से एहतियात करना। ओए यार, ये इतना लंबा जवाब देता है, पता नहीं इसको कोई और काम ही नहीं। ये ना हो कि मैं तुम्हारे शो में सो जाऊं और तुम मुझे फिर उठाओ कि उठो यार उठो, जवाब दो। इतना सुस्त बंदा है ये। सर प्लीज। मजाक की कदर नहीं बदली, पूरी सोसाइटी ने शॉर्टकट की सोच अपना ली है। ये तो है। हमें वो वक्त याद है जब लतीफा सुनाने वाला पहले सोचता था कि किसी की दिल आजारी ना हो, लेकिन आजकल तो लोग दिल आजारी करने के लिए लतीफा सुनाते हैं और ऑडियंस क्लैप करती है। वाह वाह वाह, क्या वल्गर जोक था। मजाक में तहजीब तब होती है जब मजाक इंसान को आईना दिखाए। बदलाव सिर्फ कॉमेडी में नहीं आया, लोगों की बर्दाश्त में भी आया है। अब तो लोग सॉफ्ट जोक पर बोर हो जाते हैं और फहश बातों पर तालियां बजाते हैं। बिल्कुल सर, मेरी भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। क्यों? टाइम जाया हुआ ना। आजकल ये सब कुछ नहीं चलता, दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम अभी भी इन खचमचों में फंसे हुए हो। ठीक। और मेरे मोहतरम, आजकल जितनी बोल्ड बात करोगे उतनी जल्दी वायरल हो जाओगे। दिस इज नॉट गुड। अब देखे, तहजीब वाले ड्रामों की टिकट में सिर्फ 20 रुपए बचते हैं और हम अगर वल्गर जोक मारे तो टिकटॉक पर 2 लाख व्यूज बढ़ जाते हैं। 2 लाख व्यूज? आपके ख्याल में आजकल की नस्ल को तहजीब वाली कॉमेडी समझ आती है? और समझ तो आती है उनको, लेकिन वो क्या कहते हैं, स्वेप कर देते हैं, निकाल लेते हैं। अच्छा, तहजीब और इखलाक किसको चाहिए? सर, आपकी नजर में आजकल के कॉमेडियन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो एथिकल कॉमेडी छोड़कर शॉर्टकट वल्गैरिटी की तरफ जा रहे हैं? बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मजाक ऐसा करो जो ऑडियंस को कहके के बाद शर्मिंदा ना करे। ऐसा ना हो कि शो के बाद लोग हंसने की बजाय माफी मांग रहे हो। यार, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। सही। याद रखो, मजाक वही जानदार है जो इंसान को बंदा भी बनाए और बंदे को इंसान भी छोड़े। यार, तुम इस बंदे का कोई अलग प्रोग्राम नहीं कर सकते? इतना टाइम है इसके पास, इतना टाइम है इसके पास, पता नहीं इसके घर वालों ने इसे कैसे घर में रखा है। और भाई, हमें और भी काम है। मैं जनाब आपसे माजरत चाहता हूँ। अगला सवाल मेरा ये है आपसे। जल्दी करो। आपको शर्म नहीं आती क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि आप
कि आपने कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की कि थिएटर की इज्जत आप जैसे लोग खराब कर रहे हैं? शर्मिंदगी? शर्मिंदगी? कैसी शर्मिंदगी? अरे इज्जत से तो बिजली का बिल नहीं भरा जाता और तुम कहते हो शर्मिंदगी। अरे बल्लो, मैं वो दिखाता हूँ जो ऑडियंस मांगती है। क्या मतलब? ऑडियंस को वो मोरल से नहीं, ओए डबल मीनिंग से प्यार है। तुमको क्यों नहीं समझ आती है? ओए थिएटर अब शोबिज है। अच्छा, शोबिज में जितना शो करोगे ओए उतना बिजनेस चलेगा। और वरना इखलाक और तहजीब दिखाकर तो बंदा बस क्लैप को तरसेगा और स्पॉन्सर भी नहीं मिलेंगे। इसका छोड़ो, कभी आओ तुम थिएटर, तुम एक डांस सिखाता हूँ। बबली आई है। बबली बहुत अच्छा डांस करती है। व्हाट? और तुम्हारी रूह खुश हो जाएगी। कभी आओ हमारे पास। नहीं, मैं नहीं आ रहा। आप अगर इजाजत दें तो आपके बिहार पर मैं चला जाऊं? क्या? लो, तुम इखलाक की याद की बात करते हो। नहीं हजूर, आप मत आइएगा। ओए इतना स्लो बंदा, और ये तो 2 दिन लगा देगा एक गाना सुनने में। आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि फैश कॉमेडी ने थिएटर का बेड़ा गर्क कर दिया है? मैं कहूंगा जनाब, अपने अदब और तहजीब वाले ड्रामे अपने ड्राइंग रूम में लगाएं। हम तो वही दिखाएंगे जो लोग देखना चाहती है। What the hell this? और लोग अब तहजीब के नहीं, टीजिंग जोक के भूखे हैं। टीजिंग जोक? क्या कहते हैं वो छेड़छाड़ वाले जो होते हैं ना जोक, उसके भूखे हैं। ये कौन देखता है? तहजीब मुआशरती चीजें कौन देखता है? और दुनिया बदल गई है। सर, कुछ लोग तो कहते हैं कि आजकल की नस्ल को सच और तल्ख मजाक सुनने की आदत नहीं रही। इन्हें डायरेक्ट वल्गैरिटी में मजा आता है। आपके नजदीक ये मजाक की मौत है या नए दौर की डिमांड? इनसे क्या पूछते हो? मुझसे पूछो। मैं इंसाफ से बात कर रहा। जी सर, क्या कहेंगे? देखो भाई, डिमांड वो होती है जो हम क्रिएट करते हैं। हाँ देखो, हम जो क्रिएट करते हैं, हम जो बनाते हैं, उसकी डिमांड है, इसकी नहीं। प्लीज। आजकल का कॉमेडियन इतना सुस्त और बेजोक हो चुका है कि इन्हें मेहनत से क्राफ्टेड जोक लिखने से शर्म आती है। आसान रास्ता है किसी की शक्ल, जबान और कपड़ों पर जोक मारा जाए। ये जो लोग कहते हैं कि नई नस्ल की डिमांड है, मैं तो कहता हूँ कि डिमांड हमने खुद इनके दिमाग में लो ग्रेड के शो के जरिए डाली है। ये तो है। आप किसी बच्चे को हबीब जालब के शेर सुनाकर तो देखें, अगर प्रेजेंटेशन एथिकल हो तो वो हंसेगा और समझेगा भी। सही फरमा रहे हैं आप। पर हमें आसानी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इंस्टेंट लाइक तो चाहिए। इसलिए हम वल्गैरिटी के छोटे रास्ते पर दौड़ रहे हैं। अच्छा, ये मजाक की मौत नहीं, मजाक की कब्र में सेल्फी लेने का दौर है। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू सुनकर हमें ये बात समझ आ गई कि कॉमेडी सिर्फ कहके का नाम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। जहां हम हंसाकर भी किसी के दिल की आजारी ना करें, जहां हंसी तहजीब के दायरे में रहे और जहां मजा इंसान को इंसान बनाने में मदद दे। दानिशवर की ख्यालात ने हमें हंसते हंसते आईना दिखाया, और वो आईना ऐसा था जिसमें हम सिर्फ अपना चेहरा नहीं, अपनी सोच, अपनी तहजीब और अपने मुआशरे को भी देख सकें। याद रहे, हंसी वो जो तहजीब के साथ हो, वरना कल को हमें भी लोग यही कहेंगे, ये मजाक नहीं, ये मजाक की लाश पर तालियां थी। अपना मजाक, अपना इखलाक और अपनी तहजीब सलामत रखें और हंसने के साथ साथ सोचते भी रहें। तो मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे।